दिल में कोई उम्मीद न हसरत न तमन्ना, फिर भी क्या सोचकर जीने की दुआ मांगे हम। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ प्राथमिक विद्यालय सदानंदपुर के एक शिक्षक हैं और हास्य व्यंग के कवि हैं नरेंद्र कुमार जी। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं नरेंद्र कुमार जी की हास्य व्यंग कविताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानेंगे आपसे कि आप एक शिक्षक के रूप में कब से कार्यरत हैं? मैं सर्वप्रथम डॉक्टर रोशन कुमार जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बड़ा मंच हमारे जैसे लुप्तप्राय कलाकारों को दिया है, जो कि गली कूचे में घर में छुपे हुए रहते हैं लेकिन सामने नहीं आ पाते हैं। और उनका ये कार्यक्रम बहुत ही उत्कृष्ट मोड़ पर है और इसका हम बार बार शुक्रगुजार उनका होंगे। और इस पेशा में, शिक्षण के पेशा में मैं बहुत दिनों से हूँ और इसमें यह है कि मैं शुरू में अपना कॉन्वेंट चलता था, जिसमें मैं बच्चों के मनोरंजन के लिए नए नए कविताएं की रचना करता था, जैसे कि छोटे बच्चों को सिखाने के काम में आता है। जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, तो उसको मनोरंजक ढंग से पढ़ाने के लिए मैं कहता था कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, बोलो बच्चों फट गई जेब। तो इस तरह से बच्चे काफ़ी आराम से सीख पाते थे। तो वहीं से मैंने जागृत हुआ कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ और मैंने इसमें आया। लगभग कितनी कविताएं सर हास्य व्यंग की आपने अभी तक लिख चुके हैं? कविता तो बहुत सारा मैंने लिखा। समय समय पर कोई प्रोग्राम हुआ स्कूल में या फिर हमारे जो शिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग वगैरह होता है, उसमें समय समय पर लिखता, लेकिन उसको संग्रह नहीं कर पाया जी। जब ज़रूरत हुआ बनाया, बोला, वही मिट गया, क्योंकि कोई मंच नहीं मिलाया जिसको मैं संग्रह करके रख सकूं। और अभी भी वही स्थिति है, लेकिन अब ये मंच मिला है। फिर बारंबार मैं रोशन कुमार सर को शुक्रगुजार होऊंगा कि इन्होंने ऐसा दिया। एक अलग मोटिवेशन अपने आप में महसूस करता हूँ और आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आप हास्य व्यंग की कविताएं लिखते हैं, तो कितना कठिन है हास्य व्यंग की कविताएं लिखना? हास्य व्यंग की कविता लिखना बहुत ही कठिन है। इस समय में प्रत्येक आदमी दुखी है, कुछ अपने से दुखी है, कुछ दूसरे से दुखी है। वो दुखी लोग को मन में मुस्कान लाना एक बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। सर, हम चाहते हैं कि 4 पंक्तियां आप बेहतरीन अपनी 4 पंक्तियां सुना दें, सिर्फ 4 पंक्ति। 4 पंक्तियां सुनिए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी, चूँकि तुरंत मैंने लिखा है। और हम तो पहले आपको बताएं कि मैं जो हूँ संग्रह नहीं कर पाता हूँ। जीवन एक संघर्ष है जिसमें कुछ पाना तो कुछ खोना है। जीवन एक संघर्ष है जिसमें पाना कुछ तो खोना है। कोई कहता है करनी अपनी, तो कोई कहता है जादू टोना। क्या बात। पिछली रात जरा सी खांसी क्या आई, बीबी बोली दूर रहो जी, लगता है तुम्हें कोरोना। क्या बात है, वाह, बेहतरीन। तो सर, घर में कभी कोई लोग नहीं बोलते आप इतनी अच्छी हास्य व्यंग की कविताएं लिखती हैं? घर में बोलते रहता हूँ। घर में कुछ ट्यूशन क्लासेस भी चलते हैं तो बच्चों को सुनाता हूँ, बच्चे बड़े खुश होते हैं। फिर अपने शिक्षकों के बीच रखता हूँ और बहुत सारे चुटकुलों को जोड़ के नई नई कविताओं का रूप देकर थोड़ा मनोरंजक हो जाता है, मन खुश होता है, मैं भी खुश होता हूँ, वो लोग भी खुश होते हैं जी। सर, घर वाले का कितना सहयोग मिलता है आपको कविताएं लिखने में? बहुत सहयोग मिला है। हमारे पिताजी शिक्षक थे और हमारे घर में सारे लोग जो है शिक्षण में ही जुड़े हुए हैं। 3 भाई हम लोग शिक्षक ही हैं, 2 भाई रेलवे में जॉब करते हैं। और इसके अलावा हमारे गांव में रंगमंच का भी अच्छा रहा है। सवेरा नाट्य कला परिषद उस समय का बहुत ही पॉपुलर था, उसमें हमको रोल मिलता था, अधिकतर ये कॉमेडियन वगैरह का भी। वहाँ से भी मेरी जागरण हुई कि मैं ये जो कॉमेडी के क्षेत्र में ही कुछ, हास्य के क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। बाद में शिक्षण में आया, सरकारी हो गया तो लिखने का मन हुआ, लिखते रहता हूँ। सर, कभी सरकार पर भी हास्य कविताएं लिखते होंगे? हाँ, लिखते हैं। एक लाइन मैंने अभी तुरंत लिखा है कि सरकार शराबबंदी की राजस्व की इस तरह रिकवरी करती है। सरकार शराबबंदी की राजस्व की कुछ इस तरह रिकवरी करती है,
पहले पकड़कर थाने ले जाती है, फिर होम डिलीवरी करती है। क्या बात है, वाह। इशारों में बहुत सारी बातें हास्य व्यंग के कवियों में हो जाती है सर। हाँ, छोटा छोटा लिख के, यही है कि मैंने संग्रह नहीं किया, अब ये मंच मिला, लोगों का हमको प्यार उत्साह मिलेगा। मैं संग्रह मैंने चाहूँगा कि समय समय पर उनको समय दे सकूँ और अपनी बातों को रख सकूँ। सर, हास्य व्यंग में सबसे अधिक टिप्पणियाँ बीवियों पर होती है, बगल वाले पे होती है, तो आप सबसे अच्छा टिप्पणी किस पे कर लेते हैं? वही पारिवारिक परिवेश पर ही मैं करता हूँ और शिक्षण में भी करता हूँ। आजकल देखने में आया है, एक मैं अपनी सुना देना चाहता हूँ कि एक आजकल फैशन का दौर बहुत चला हुआ है। फैशन के दौर में आपको मालूम होगा कि एक बार चला था कि जीन्स के ऊपर लोग कुर्ता पहनते थे। क्या जीन्स के ऊपर अभी भी चलता है। तो उसी पर मैंने एक हास्य निकाला था, सुनिएगा। एक लड़का जो था जीन्स पर कुर्ता पहना हुआ, एक लड़का जो था जींस पर कुर्ता पहना हुआ, कुर्ता आगे से था लटका हुआ, पीछे से अटका हुआ। क्या बात है। कुर्ता जो था आगे से अटका हुआ, पीछे से लटका हुआ, सॉरी, आगे से अटका हुआ, पीछे से लटका हुआ। मैंने पूछा, ए मेरे फ्रेंड, ये कौन सा नया ट्रेंड जिसमें लग रहे हो तुम सबसे ज्यादा डिफरेंट? जरा हमें भी समझाओ यह फैशन का नया मैनेजमेंट। वह चुपके से मेरे पास आया, फुसफुसाया, बोला, ना ही कोई नया ट्रेंड है, ना ही कोई कुछ डिफरेंट है, किसी तरह अपनी लाज बचा रहा हूँ, फैशन की आड़ में अपने आप को छुपा रहा हूँ, क्योंकि आगे से है कुर्ता कटा हुआ, पीछे से है पेंट फटा। क्या बात है, वाह, बेहतरीन कविता है सर। सर, दो पंक्ति हैं कि फैशन के ज़माने में हम कहाँ से कहाँ आ गए, फैशन के ज़माने में कहाँ से कहाँ आ गए, मानव बनने चले थे पशु बनकर उतर आए। तो ऐसी बातें होती रहती हैं, फैशन का ज़माना है, फैशन का दौर है। तो और कौन सी कविताएं हैं सर जो आपको अभी नेता पर लिखे हैं? कोई ऐसी कविताएं जो नेता सब पे लिखे हों? और नेता के लिए कविता तो अभी संग्रह में होगा, खोजना पड़ेगा, फिर भी मैं एक अलग से कविता सुना देता हूँ जो कल लगातार लिखा, कुछ चुटकुलों को जोड़ करके। बेटे ने कहा बाप से, पापा पापा मेरे स्कूल की मैडम बड़ी कंटाप है। बेटे ने कहा, पापा पापा मेरे स्कूल की मैडम बड़ी कंटाप है, उस दिन और अधिक ब्यूटी लगती है जिस दिन पहन के आती जींस पैंट और टॉप है। देखकर उसके दिमाग में देखकर उसको मेरे दिमाग में भरा गोबर भी खाद हो जाता है, और जो कुछ पाठ बिना याद किए ही याद हो जाता है। क्या बात। बाप ने समझा, बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, खुद को इतना हल्के में नहीं तोलना चाहिए, वह पूजनीय है, आदरणीय है, माँ ज्ञान की क्षमा बोती है, शिक्षिका हर बच्चों की माँ होती है। क्या बात है। सुनते ही बच्चे ने दिया जवाब, पापा न जाने आप किस खुमार में रहते हो, हर्ष में अपनी ही जुगाड़ में रहते हो। क्या बात है, वाह। पिछले ही दिन मैंने पूछा था कि पापा मौसी कैसी होती है, तो उसमें भी आपने कहा था कि बेटा मौसी माँ जैसी होती है। बात यह नहीं था कि उसके मन में कोई खोट है, बल्कि हमारी बदलती सामाजिकता पर यह बहुत बड़ा चोट है। सारी बातें का सारांश यही था कि वो अपनी जगह सही था, मैं अपनी जगह सही था। बहुत अच्छा। और हास्य व्यंग की सर यही खूबी है कि हम पूरी कविताएं लिखते हैं और उसमें कुछ ऐसा मर्म छोड़ जाते हैं जो कि आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं। तो हास्य व्यंग सर आप कितने दिनों से लिख रहे होंगे? हमको याद नहीं है, लेकिन हम उम्मीद है कि हम अपने स्कूल टाइम से ही कुछ न कुछ लिखते थे। स्कूल टाइम में भी हमारे शिक्षक लोग कहते थे सुनाने के लिए, मैं एक चुटकुला वगैरह सुनाता था और लोगों को प्यार भी मिलता था। सर, आपके बच्चे लोग को भी, आप अपने बच्चों को भी कविताएं सुनाते होंगे, चुटकुला सुनाते होंगे, तो वो कितना खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं और बारंबार करते हैं कि सुनाइए हमको, सुनाइए हमको, सुनाइए। जैसे लिखे थे वो कुछ जोड़ जाड़ के, इसमें बहुत बेहतरीन बातें थी। जैसे ये कविताएं कुछ जोड़ के लिखे हैं, अलग से भी कुछ लिए, अपना मिला के भी लिखे। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तबे की साली है, ऊपर से भी काली और नीचे से भी काली है। कढ़ाई बोला, अरे ओ कल मुँहे कुकर,
अपने रंग पर इतना क्यों इतराता है, अगर मैं काली हूँ तबे की साली हूँ तो फिर मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है। हाँ, क्या बात। कुकर ने अपना छोटा सा मुंह खोला और बड़ी गंभीरता से बोला, चुप रहो, सीटी बजाना आदत नहीं मजबूरी है, क्योंकि जीवन में मनोरंजन भी जरूरी है। अपनी हो या तबे की, गोरी हो या काली हो, साली तो फिर भी साली। क्या बात है, बहुत अच्छी कविताएं सर, ये भी आपकी थी। सर हम चाहते हैं कि केवी स्टूडियो के लिए कोई अच्छा सा हास्य व्यंग सुना दें आप। केवी स्टूडियो के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बढ़ता बेगूसराय और कहता बेगूसराय का मुहिम लोग लेकर जो चले हैं, ये हम लोगों के लिए एक रामबाण का काम करेगा। और हमारे जैसे ढेरों कलाकार हैं जो छुपे हुए पड़े हुए हैं हमारे इर्द गिर्द ही, हमारे शिक्षकों में ही बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये मंच चाहिए। मैं प्रयास करूँगा कि उनको भी लाकर आपके सामने रखूँ। और फिर से बारंबार धन्यवाद हमारे रोशन सर को, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। सर हम चाहते हैं कि एक कविताएं और, एक दो और अच्छी कविताएं आप दर्शकों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम लोगों को भी मजा आए और बाद में दर्शक भी देखे तो बहुत। 5 मिनट कविता है। पहिल बेर थोड़ा मैथिली की पूट इसमें। हाँ, मैथिली भाषा अपनी है सर। थोड़े सा मेरा ससुराल उसी साइड में है, कुछ भाषा सीख पाया, कुछ कम है। एक पंक्ति है कि मंदिर में प्रसादी भेटलो, ले सकते हैं उसी साइड में, पर जगह का नाम भी बता सकते हैं। हाँ, रोसड़ा वगैरह, रोसड़ा के साइड में एक पंक्ति है मैथिली में है कि मंदिर में प्रसादी भेटलो, मस्जिद में बतासा, मिथिला के वासी छो हम सब, मैथिली हमर भाषा। तो मिथिला हमारी भाषा है। हाँ, आइए सुनते हैं। पहिल बेर जे हम ससुरा गेलौं, घी दूध दही से खूब नहेलौं, साली सरहज के बात ने पूछियो, सासू मैं से भी हम खूब दुलार पैलौं। देख के हुनकर सेवा सत्कार, भुला गेलौं हम अपन माय बाप के प्यार, चिकन चिल्ली मीठ मछली के दावत खूबे उड़ेलौं, 1 महीना तक खूबे डटैलौं। क्या दोसर का बेर फेरो जल्दिए ससुरा गेलौं, सुखल चूड़ा पर चिन्नियो न भेल, आ सरहज करला पाहुन, सबे दूध बिलाय पी गेल। क्या सासू जी के बोली सुनकर मोन तीत भ गेल, ऐसन लागल जैसन आब गेलौं हम जेल। सासू मैं बोलल का, पाहुन जी अब की बार बड़ जल्दी आयल छी, खाली घूमे फिरे करे छी, कुछो कामो काज करे छी। इतना सुनते ही उल्टे पांव हम लौटलों, तैयो पत्नी प्रेम में रहकर जेना तेना 10 दिन मात्र बितैलों, अपनी करनी के फल हम भोगलों। तेसरका बेर हम ससुरा गेलों, जेना सुलगती आग में पेट्रोल हम डाललों, जेना सुनल का सासू माय हमर आहट, निकलल उनका मुँह से फुसफुसाहट कि परकल बुढ़िया इचना मास, आय देखायब हम यहाँ के अपन नाच। झोरा थमा के सासू माय बोलल का, पाहुन जी बाजार जाके करूँ कुछ काज, आ जाके ले आओ 5 किलो आलू 10 किलो। क्या बात है। गुस्सा से हम द्वार न चढ़लो, सबे गुस्सा अपन दुल्हिन पर उतारलो, कहलो नहीं तो हमर दुल्हिन नहीं हम तुहार बर, सबसे सुंदर सबसे प्यारा बस अपन घर, हाथ पकड़ के हम अपन घर कहलो, अब न जाए क्रिया खैलो। हीरा सरजी कहे सुन मेरे भैया, सबसे सुंदर सबसे प्यारा अपन टुटली मरैया। क्या बात है। और मिथिला के बातें दोसर छी, हम सब अगर बात करै छी मिथिला के तो बहुत बेहतरीन भाषा है, अपन भाषा है, होय के चाही, मिथिला में बातचीत भी होय के चाही। हम चाहे छी अहाँ आर कविता सुनाबू जे केवी स्टूडियो के लिए यादगार रह जाए। अहाँ केवी स्टूडियो एलिए, अहाँ कैसन लागल? बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग का, आप लोगों का प्यार इतना, और जैसे लगता है कि मैं अपने घर में हूँ, किसी तरह कोई हेजिटेशन नहीं। वहाँ से घर से जब मैं चला था, पहली बार मैं इस तरह से आपसे रूबरू हूँ। बहुत सारी गलतियाँ भी बोलने में हुआ होगा, कविता भी करने में हुआ होगा, लेकिन मैं जब वहाँ अपने ट्रेनिंग सेंटर में बैठ के बोलता हूँ, खड़ा होता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, तो मैं लगता है कि लोग जैसे बाबा करके खड़े होके करते हैं। तो यहाँ आने के पहले बहुत हेजिटेट था कि क्या होगा, कैसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन 5 मिनट मैंने आपसे बात किया, मेरा सारा हेजिटेशन दूर हो गया। और
यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, खासकर हमारे कैमरामैन महोदय और आप हो गए। तो नीलेश, कभी नीलेश का मैं नाम सुनता था, अब मैं नाम रूबरू हूँ, ये तो और बड़ी बात है। पेपर वगैरह में कभी कभार देखा था, कभी संगम वगैरह जो नाम अभी ले रहे थे, तो ये बहुत ही हमको प्रेरणादायक बात हुई, हम इसको बहुत याद रखेंगे। केवी स्टूडियो ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है कि हर उस व्यक्ति को मौका दें जो गुमनाम है, जो कविताएं लिखता है, कलाकार है, और कहीं ना कहीं लोग उसको जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। तो केवी स्टूडियो हर उस गुमनाम कलाकारों के लिए है जो अभी तक छुपा हुआ था। तो आप केवी स्टूडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे? केवी स्टूडियो का इतना बड़ा बड़प्पन मैं दूंगा कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर देने के बाद उनको फ़ोन करके बुलाया जाता, सिर्फ नंबर मिल जाए कि वो कवि है, बुलाया जाता। हमारे रोशन सर का नाम इस केवी के माध्यम से भी, और उनके काम भी, चूँकि इतना बेहतरीन वो डॉक्टर हैं, आँख गले के ऊपर के भाग का, हमारे गांव में जगह जगह चर्चा किसी को होता है तो कहाँ जाना, रोशन सर, कहाँ जाना, रोशन सर के पास। तो ये सारी बातें रोशन सर को उत्कृष्ट बनाती ही है, और हमारे केवी स्टूडियो को भी बनाती है। अब तो हमारे कहूँगा तो किसी और का नहीं कहूँगा, केवी स्टूडियो हमारा, रोशन सर जी हमारे। हाँ सर, बेहतरीन। और केवी स्टूडियो, आपने सही बोला कि हम तमाम लोगों का केवी स्टूडियो है, हमारा केवी स्टूडियो है, आपका केवी स्टूडियो है, और हर उस व्यक्ति का केवी स्टूडियो है जो यहाँ आना चाहता है, उसका भी हम केवी स्टूडियो के माध्यम से स्वागत करते हैं सर। और हम हमारे तक आए, एक हास्य व्यंग्य के कवि हैं और हमारे तक आए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। आप इसी तरह हमेशा मेरे स्टूडियो में आए, कुछ हास्य व्यंग्य की कविताएं सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।